ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। देखिए, शुक्रदेव 31 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र सौंदर्यता, प्रेम, आकर्षण, स्त्री सुख, भोग विलास, भौतिक वस्तुएं, लग्जरियस लाइफ, इसके साथ ही कपड़े, कॉस्मेटिक, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, परफ्यूम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर शुक्र को लक्ष्मी का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो देखिए, शुक्र आपके लिए आपके पंचम भाव, त्रिकोण भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शुक्र के कारण आपके जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। स्पेशली जो मिथुन लग्न के जातक या जातिका एंटरटेनमेंट, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि शानदार साबित होने जा रही है। विशेष तौर पर यदि आप कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वह नृत्य हो, गायन हो या फिल्मी दुनिया के अंदर हो, तो यह गोचर अवधि आपको कुछ विशेष अवसर देगी और आपको इस फील्ड के अंदर सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए यह गोचर अवधि अच्छी जाने वाली है। कहीं न कहीं से जो लोग IT सेक्टर, क्रिएटिव फील्ड अथवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी अगर आप लेते हैं, तो राहु शुक्र की युति बन रही है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही 10वें भाव में शुक्रदेव भले ही उच्च के हो रहे हैं, लेकिन इनको उतना अच्छा शुभ 10वें भाव में गोचर में नहीं माना जाता। लेकिन अच्छी बात आपके लिए यह रहने वाली है कि कार्य क्षेत्र यानी 10वें भाव में राहु के साथ ये हैं और कुछ समय तक सूर्यदेव भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह गोचर प्रमोशन दिलवाने का कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर कुलीग्स का आपके साथ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखना है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आप कर्मचारी हैं और आपकी जो बॉस हैं वो स्त्री हैं, तो उनके साथ में थोड़ा मतभेद या मनभेद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। जो लोग जहाँ तक व्यवसाय कर रहे हैं तो काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। आप नए कार्य की यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा जाने वाला है। साथ ही पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं तो पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही पूर्ण रूप से आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वह भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो संतान की भी स्थिति बेहतर रहेगी। संतान की हेल्थ, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी तो वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुक्रदेव के 10वें भाव में गोचर करने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि पिता की हेल्थ को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं या पिता के साथ में मतभेद ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि धर्म अध्यात्म के प्रति यदि आप रुझान रखते हैं यानी धार्मिक बने रहते हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा है। स्पेशली जिन लोगों की पत्रिका में शुक्र अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे तो उनके लिए फ्लैट वगैरह परचेज करने के भी योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। वाहन का सुख भी आपको इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम के मामले के लिहाज से यह समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर पिछले समय में प्रेम में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, वाद विवाद था, तो वह वाद विवाद समाप्त होंगे। यदि आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं यानी कि अपने प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की तरफ यदि आप बढ़ते हैं तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ या इसके अतिरिक्त कपड़े और रेस्टोरेंट, होटल वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा साबित होने जा रहा है। इसके साथ जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होम डेकोरेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। ऐसे लोग जो इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा। ये देखिए 12वें के स्वामी होकर 10वें भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रयासरत हैं विदेश जाने के लिए या विदेश से जुड़कर भी काम करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य आपको लाभ मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर साबित होने जा रही हैं। कुछ क्षेत्रों पर आपको अवश्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो आपका संचित धन है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है और राहु जब 10th हाउस में गोचर करते हैं तो ये एक के साथ में कई कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान पूर्वक चलिएगा। अचानक से आपको भारी नुकसान ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। हालांकि धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कमीशन से जुड़े कार्यों में, मार्केटिंग से, सेल्स से आप बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी, लेकिन कुछ चीजों पर आपको अवश्य ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस गोचर अवधि के दौरान एक बात का सदैव आपको याद रखकर चलना है कि इस समय अवधि के दौरान आप बहुत बड़ा लोन लेकर कोई लग्जरियस आइटम ना खरीदें। ठीक है, तो बहुत बड़ा लोन न लें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वही शत्रु संबंधी समस्याओं को लेकर आपको सावधान रहने के यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो आप सावधान रहिए तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब के लिहाज से अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों ने जॉब के लिए कहीं पर इंटरव्यू दिया है, कोई अप्लाई वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको हो सकता है कि नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही हैं, यानी कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपको कुछ नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। प्रमोशन वगैरह की अगर रही बात, तो प्रमोशन के जो योग बनेंगे तो आपके लिए 15 अप्रैल के बाद शुक्रदेव और सूर्य राहु की वजह से आपके जीवन में अवश्य प्रमोशन मिलेगा। नई नौकरी की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। उपाय क्या करना है? मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को मां लक्ष्मी की उपासना करना है। शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को कुछ मीठी वस्तुएं खाने के लिए दे सकते हैं, लाइक बिस्किट दे सकते हैं, कुछ मिठाई आप दे सकते हैं। इससे भी शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखिएगा। संचित धन का ध्यान रखिएगा। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।